जहां मध्य प्रदेश में आरटीओ चेकपोस्ट पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में शुरू होंगे आरटीओ चेकपोस्ट और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है। 30 दिनों में सभी आरटीओ चेकपोस्ट को शुरू करें, हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट में परिवहन विभाग की अंडरटेकिंग के बाद भी ये चेकपोस्ट बंद थी। भारी वाहनों की जांच और हादसे को रोकने के लिए यह चेकपोस्ट शुरू की जानी थी। मध्य प्रदेश में 30 जून 2024 से आरटीओ की चेकपोस्ट बंद है। याचिकाकर्ता रजनीश त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में आरटीओ चेकपोस्ट फिर से शुरू होंगे, हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। और मध्य प्रदेश में आरटीओ चेकपोस्ट को दोबारा से शुरू किया जाएगा, हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश जारी किया है चेकपोस्ट को दोबारा से शुरू करने के लिए। तो परिवहन विभाग के अंडरटेकिंग के बाद आपको बता दें कि ये बंद हैं चेकपोस्ट, और भारी वाहनों की जांच और हादसे को रोकने के लिए इन चेकपोस्ट को शुरू किया जाना था। 30 जून 2024 से ये आरटीओ की चेकपोस्ट बंद थी, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट की ओर से आदेश हैं। याचिकाकर्ता हैं रजनीश त्रिपाठी, जिनकी अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। इसमें भारी वाहनों की जांच, हादसे को रोकने के लिए ये चेकपोस्ट शुरू किया जाना है। और अब हाईकोर्ट ने इसको लेकर के आदेश जारी किया है कि इन चेकपोस्ट को शुरू किया जाए। 30 जून से आपको बता दें, 30 जून 2024 से आरटीओ की चेकपोस्ट बंद है और हाईकोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है, जिसमें चेकपोस्ट को दोबारा से शुरू करने के निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो आरटीओ चेकपोस्ट को दोबारा से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में 30 जून 2024 से आरटीओ के चेकपोस्ट बंद हैं और इन आरटीओ के चेकपोस्ट को दोबारा से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता रजनीश त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला सुनाया गया है, जिसमें हाईकोर्ट में एक अवमानना की याचिका थी और इसी पर आज ये निर्णय देते हुए इन चेकपोस्ट को दोबारा से शुरू करने के आदेश सरकार को दिए गए हैं। और आरटीओ के चेकपोस्ट दोबारा से शुरू की जाए, हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो 30 जून 2024 से आरटीओ के चेकपोस्ट बंद हैं। भारी वाहन और हादसे को रोकने के लिए ये चेकपोस्ट बनाई गई थी, लेकिन ये चेकपोस्ट बंद थी और इसी के चलते अब हाईकोर्ट की ओर से यह निर्देश है कि इन चेकपोस्ट को दोबारा से शुरू किया जाए और हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो भारी वाहनों की जांच, हादसे को रोकने के लिए ये चेकपोस्ट शुरू की जानी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 30 जून 2024 से ही आरटीओ की चेकपोस्ट बंद थी। अब इनको दोबारा से शुरू करने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। और चलिए इसी खबर पर बातचीत करेंगे। दो सहयोगी मेरे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। राजेश विश्वकर्मा मेरे साथ जबलपुर से हैं और नितेश भोपाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, आपके पास आ रहा हूं मैं। सबसे पहले आज एक निर्णय हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है, जिसमें ये चेकपोस्ट आरटीओ की इसको दोबारा से शुरू करने का फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। क्या जानकारी है? जी देखिए, एक तो बड़ी बात है कि हाई कोर्ट का दोबारा से फैसला आया है कि जो चेक पोस्ट पहले तो ऑन थे लेकिन उसके बाद बंद कर दिए जाते हैं। याचिकाकर्ताओं बताते हैं कि इसको अवैध वसूली की जा रही है चेक पोस्ट के नाम से। इस तरीके से जो ट्रक निकल रहे हैं दूसरी सीमाओं के ओवरलोड करके सीमाओं से निकल रहे हैं, उसको लेकर चेक पोस्ट पे सिर्फ वसूली की जाती है, उसको लेकर बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद दोबारा से अब याचिकाकर्ता पार्टी उन्होंने याचिका लगाई थी, उसके तहत हाई कोर्ट ने दोबारा से आदेश किया है कि अब चेक पोस्ट दोबारा से शुरू किए जाएं और 30 दिनों के अंदर अब चेक पोस्ट दोबारा से शुरू कर दिए जाएंगे। जिसके बाद उस चेक पोस्ट में स्पष्ट तौर पे निर्देश है कि अधिकारियों को किसी भी तरीके की जो हाईकोर्ट के निर्देश है उसकी अवमानना नहीं करनी है। और उसके बाद जो वसूली का काम था वो वसूली नहीं होगी, पारदर्शिता के साथ काम होगा। दूसरे राज्यों से जो वाहन आते हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, वाहन की क्या जो सीमा है, उसके बाद उसमें कितना माल भरा हुआ है, ओवर लिमिट तो नहीं है, उसकी सबकी जांच की जाएगी। उसके बाद जो अवैध वसूली करी जा रही थी वो भी उस पर रोक लग जाएगी और कुल मिलाकर पारदर्शिता का काम चालू होना है। उसको लेकर चेक पोस्ट दोबारा से शुरुआत हो जाएगी। दूसरे राज्यों से लगे हुए जो वाहन आएंगे उनकी स्पष्ट तौर पर जांच होगी। बिना जांच किए किसी भी वाहन को नहीं निकाला जाएगा। परमिट उनको ठीक है कि नहीं है, टैक्स भरा जा रहा है उनका कि नहीं भरा जा रहा है, कागज उनके कंप्लीट है या नहीं किए हैं, ये सब चीजों की स्पष्ट रूप से जांच होगी। अब चेक पोस्ट दोबारा से अपना काम पहले से बेहतर करने को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं और 30 दिन के भीतर ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। जी
राजेश, जिस तरीके से निर्णय सुनाया गया उसमें आज प्रोसीडिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि समय दिया गया सरकार को कि आप इसको 30 दिन के भीतर दोबारा से शुरू करें, लेकिन आज जो प्रोसीडिंग हुई कोर्ट की उसमें क्या निर्णय हुआ और किस तरह की चीजें आज देखने को मिली हैं, इसको अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए आप बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। और जो आरटीओ चेक पोस्ट बंद पड़े हुए थे उनको अगले 30 दिनों में चालू शुरू करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए तो याचिकाकर्ता है रजनीश त्रिपाठी, जिनकी याचिका थी, अवमानना याचिका थी। इसके पहले भी हाईकोर्ट आदेश पूरे मामले को लेकर दे चुका था। और आज फिर जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो एक बार फिर हाईकोर्ट के सामने ये तथ्य रखे गए कि ये जो सारी चेक पोस्ट है जहां पर जो अन्य राज्यों से आने वाले वाहन हैं उनकी जांच होती थी, भारी वाहन ओवरलोडिंग समेत जो नियमों के विरुद्ध जो वाहन थे जिनके नियम जो आरटीओ के नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे वाहनों पर सख्ती होती थी, हादसों पर लगाम लगती थी। लेकिन 1 जुलाई 2024 से ये चेक पोस्ट बंद है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो सड़कों पर बढ़ रहे हैं और किसी प्रकार की जांच की व्यवस्था जो है वो नहीं है। ये वो वाहन है जो अन्य राज्यों से आते हैं और इनके जो बाकी की जांचें हैं वो आरटीओ चेक पोस्ट पर होती थी और पिछले लंबे समय से 1 साल 1.25 साल से 2 साल से ये बंद है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सड़क हादसे वो बढ़ रहे हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर 30 दिन के अंदर सभी जो चेक पोस्ट है उनको चालू करने का बड़ा फैसला सुनाया है। और अगर इस पूरे मामले को इस 30 दिन के अंदर अगर चेक पोस्ट शुरू नहीं की जाती तो अवमानना याचिका फिर से दायर की जा सकती है। ये रियायत जो है वो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता को दी है। बड़ा फैसला है क्योंकि लंबे समय से 1 जुलाई 2024 से ये चेक पोस्ट बंद थे और किसी प्रकार का अगर बात की जाए तो जांच आरटीओ नहीं करता था। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जब दूसरे शहर से वाहन आते थे तो भारी ओवरलोडिंग के वाहन होते थे, नियमों का पालन नहीं करते थे, कागजात कहीं ना कहीं पूरे नहीं होते थे और इसी के चलते जब हादसे होते हैं तो इनको ढूंढना पकड़ना बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं मुश्किल जाती थी। और अब जब चेक पोस्ट शुरू होंगी तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसों पर लगाम लगेगा। ये पूरी तथ्य जो है वो याचिकाकर्ता की तरफ से रखे गए थे और इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने अपना ये बड़ा फैसला सुनाया। नितेश, क्या आप ये मान के चलें कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी? और दूसरा ये जिसका जिक्र बार बार हुआ कि भाई ये हादसे जो होते हैं इन ओवरलोडेड वाहनों की वजह से जिनकी चेकिंग नहीं हो पा रही थी, उस पर भी अंकुश लगने में अब कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि 30 दिन का समय कोर्ट की ओर से दिया गया है। बिल्कुल, देखिए चेक पोस्ट की यदि बात की जाए तो इससे पारदर्शिता बिल्कुल आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश से कई राज्यों की सीमा लगी हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें। चारों आसपास के राज्य मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं और कुल मिलाकर बात करी जाए तो सभी की सीमाओं से वाहन आना जाना लगे रहते हैं। यदि अपराध की बात करें तो कई आपराधिक प्रवृत्ति करके भी वाहन सीधे आ जाते हैं। जैसे परमिट की बात करें तो कई वाहनों की परमिट नहीं होती है, कई वाहनों की समय सीमा में परमिशन नहीं होती है। दूसरी चीज बात करें तो टैक्स नहीं होता है। हर चीजों की यदि जानकारी जानना तो चेक पोस्ट के माध्यम से हर चीज की पारदर्शिता बनी रहेगी। और कुल मिलाकर जो सड़क हादसे होते थे, सड़क हादसों पर भी इस पे नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि चेक पोस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछली बार भी 43 चेक पोस्ट करे थे, पर उसके बाद चेक पॉइंट बना दिए गए थे। चेक पॉइंट मतलब चलती फिरती एक कार बना दी गई थी जिसमें जांच होती थी। ऐसे पे पॉइंटेड लिमिटेड कर दिए गए थे, चेक पॉइंट ऐसे कर दिए गए थे जहां पर वाहन खड़े हो जाते थे, आरटीओ का स्टाफ खड़ा हो जाता था, उससे करता था। और स्थायी जो चेक पोस्ट थे वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब दोबारा से जो चेक पोस्ट स्टार्ट होने हैं, लगभग 47 चेक पोस्ट बंद किए गए थे 2024 में, लेकिन अब दोबारा से ऑन होंगे और उनके साथ साथ हादसों पे भी नियंत्रण किया जाएगा। दूसरी चीज यदि मानी जाए, जैसे कि ओवरलोड चलते हैं वाहन, उनकी जांच हो सकेगी। जिनके पास परमिट नहीं है, जिनके पास पूरे कागजात नहीं है या जिनके पास पूरी चीजों की वैधता नहीं है, उसके बाद दूसरे राज्यों से दूसरे पहले मध्य प्रदेश में आने वाले राज्यों की सीमा में यदि उनके पास परमिशन नहीं है तो वो नहीं आ पाएंगे। चेक पोस्ट इस पर ये चेक कर पाएगा। कुल मिलाकर इससे हादसे तो नियंत्रण होंगे। दूसरी चीज में पारदर्शिता बचेगी। और अब इसमें अभी दूसरी तरीके के आरोप लगते आए थे, क्योंकि स्पष्ट तौर पर बंद हो जाएगी, ऐसा देखने की बात है। और चेक पोस्ट से पूरी ट्रांसपेरेंसी सामने आ जाएगी। सारी वाहनों को अब चेक किए बिना ही नहीं निकाला जा सकता। जी बिल्कुल। चलिए नितेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने